हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं जय सुभाष खंड काव्य के नायक सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण कीजिए। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं, वीडियो का हमें वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यार, जय सुभाष खंड काव्य के रचयिता विनोद चंद्र पांडे विनोद हैं और इसके नायक महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। उनके चरित्र का की उल्लेखनीय विशेषता निम्नलिखित हैं। सबसे पहले उनकी विशेषता है असाधारण प्रतिभा के धनी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों प्रखर प्रतिभाशाली और बुद्धिमान थे। उनकी कुशाग्र बुद्धि का परिचय बाल्यकाल से ही मिलना आरंभ हो गया था। उनकी योग्यता एवं उपलब्धियों से उनके माता पिता और शिक्षक गण सभी प्रभावित थे। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करके सभी को विस्मित कर दिया और इसके बाद बीए की परीक्षा में भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और उन्होंने अपने पिता की इच्छा का मान रखते हुए आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की और उस समय आईसीएस की परीक्षा में सफल होना भारतीयों के लिए अत्यंत कठिन था। तो इनकी दूसरी विशेषता है समाज सेवक। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने बचपन से ही अपने गुरु बेनी माधव के प्रभाव में आकर समाज सेवा का सद्गुण अपना लिया था। वह दीन दुखियों और असहायों की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते थे। बचपन में जब जाजपुर ग्राम में महामारी फैली तो सुभाष रोगियों की सेवा में दिन रात जुटे रहे और जाजपुर के रोग मुक्त होने पर ही घर लौटे। दोस्तों इस प्रकार जब बंगाल प्रांत में भयंकर बाढ़ आई तो उन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बिना पीड़ितों को हर संभव सहायता पहुंचाई और उनके लिए कवि ने कहा है कि सेवा करने में सुभाष को मिलता था सुख भारी और बने रहे वह आजीवन ही पर सेवा व्रतधारी। दोस्तों तीसरी विशेषता है परम देशभक्त और स्वाभिमानी। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस में देशभक्ति और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। एक बार कॉलेज में उन्होंने अपने शिक्षक को इसलिए तमाचा जड़ दिया था कि वह भारत माता और भारत और भारतवासियों का अपमान करता रहता था। इसके लिए उन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया, किंतु उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। देशभक्ति की भावना के कारण ही उन्होंने आईसीएस के पद से त्यागपत्र दे दिया था और वह जीवन भर अंग्रेजों से लोहा लेते रहे और उन्होंने देश विदेश में रहकर भारत को स्वतंत्र कराने का सराहनीय प्रयास किए और इसके लिए उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी की थी। दोस्तों चौथा है ओजस्वी वक्ता एवं लोकप्रिय नेता। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस एक ओजस्वी वक्ता थे और उनके भाषण सुनकर बच्चे बूढ़े युवक युवतियां सभी जोश और उत्साह से भरकर देश सेवा के लिए समर्पित हो जाते थे। अपने ओजस्वी भाषणों से उन्होंने छात्रा से लेकर आजाद हिंद फौज के सैनिकों तक को प्रेरित किया। उनके द्वारा दिए गए नारे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा को सुनकर आज भी लोग देशभक्ति की भावना से भर जाते हैं। वह साधारण जनता में अत्यंत लोकप्रिय थे। वह जहां भी जाते थे वहाँ भीड़ जुट जाती थी। उनकी एक आवाज़ पर ही हजारों युवक आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए थे। जन साधारण का उनके प्रति प्रेम देखकर सरकार को कई बार झुकना पड़ा और उन्हें कैद से रिहा करना पड़ा। पांचवी विशेषता है दोस्तों नीति कुशल एवं महान स्वतंत्रता सेनानी। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस बुद्धिमान होने के साथ साथ नीति कुशल भी थे। उनकी नीति कुशलता एवं दोस्तों राजनीति तक ही सीमित नहीं थी बल्कि युद्ध में भी दिखाई पड़ती थी। उन्होंने विदेश में रहकर भी भारत को स्वतंत्रता दिलवाने में अनेक प्रयत्न किए। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना इसी का परिणाम था और उनके कुशल नेतृत्व में इस सेना ने मेघालय को स्वतंत्र भी करा लिया था और देश को स्वतंत्र कराने के लिए वह अनेक बार जेल भी गए। अतः वह एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, यह स्वयं सिद्ध है। तो इनकी छठवीं विशेषता है आदर्श नायक। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस एक आदर्श नायक थे और उनके चरित्र से हमें सहनशीलता, त्याग भावना, राष्ट्रीयता, सेवा भाव आदि की प्रेरणा मिलती है। हम दीन दुखियों के लिए जितने कोमल हैं शत्रुओं के लिए उतने ही कठोर हैं। दोस्तों वह भाषण देने में कुशल हैं और वे लड़ने में भी निपुण हैं। उन्होंने द स्ट्रगल पुस्तक लिखकर सिद्ध किया कि वे कलम और बंदूक दोनों के सिपाही हैं। अतः उनका चित्रण हर दृष्टि के आदर्श चरित्र है। दोस्तों यूं तो हुए देश में अगणित स्वतंत्रता सेनानी, पर उनमें नेता सुभाष चंद्र सी कम की दिव्य कहानी। दोस्तों सातवीं विशेषता है वीर नायक सुभाष चंद्र बोस की वीरता, साहस, त्याग, उत्साह से दोस्तों सब लोग विस्मित थे और अंग्रेज प्रायः उनसे भयभीत रहते थे। अनेक बार उन्हें जेल में बंद कर लिया गया। जेल से मुक्त होने के बाद उन्होंने घर पर ही नजरबंद रखा गया और उनके घर पर शासन का हमेशा पहरा लगा रहता था। पर वे कब चुप बैठने वाले थे। वह अपनी दाढ़ी बढ़ाकर तथा मौलवी का वेश धारण करके वहां से भाग निकले और जापान जाकर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और उन्होंने अपने भाषणों में वहां की जनता में नव चेतना जगाई। दोस्तों इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि नेताजी बोस त्याग
और अदम्य साहस, संघर्ष और नेतृत्व क्षमता के मूर्तिमान प्रतीक थे और उनकी ये सभी विशेषताएं युगों युगों तक देशवासियों को प्रेरित करती रहेंगी और उनमें एक वीर नायक के सारे गुण विद्यमान थे। अतः इस खंड काव्य का शीर्षक जय सुभाष सर्वथा उचित है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता दें।